दोस्तों, 3-4 ऐसी समस्याएं जो कि निरंतर हम देखते हैं कि जीवन में ये शुरू हो जाए तो निरंतर बढ़ती रहती हैं। जैसे कि मान सम्मान की हानि। कोई व्यक्ति चाहे वो नौकरी में है, चाहे व्यापार में है, उसको या घर में भी हम कह सकते हैं, निरंतर उसके मान सम्मान में गिरावट आती रहती है। वो पूरी मेहनत करने के बाद भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो जिसको वो डिजर्व करता है। ठीक है, जगह जगह उसको जो है ना लोग नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या कई छुपे हुए शत्रु होते हैं जो अंदर से वार करके उसको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। दूसरा, शनि और राहु जब कुंडली में खराब होते हैं तो इंसान के जीवन में निरंतर गिरावट आती रहती है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। एक बार चलते चलते जीवन की गाड़ी अगर अटकनी शुरू हो जाए तो निरंतर उसको दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। एक के बाद एक समस्याएं। कहते हैं ना कि एक खड्डा जो है भरने का प्रयास करता है तो दूसरा जो है खुदाई हो जाती है, दूसरा खुद करके तैयार हो जाता है। तो एक खड्डा भरता है, दूसरा तैयार, दूसरा खड्डा भरता है, तीसरा तैयार, यानी कि निरंतर वो समस्याओं में घिरता चला जाता है। शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, वो चाह करके भी वो प्रयास नहीं कर पाता। जो उसके दिमाग में प्लानिंग्स चल रही होती है, उसकी कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है व्यक्ति। और इसके अलावा संतान संबंधी दोष होते हैं, और कई बार तो हम कुंडली में ऐसा देखते हैं कि वास्तु दोष भी होता है। अब हर एक के बस में नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो वास्तु वालों को बुला करके कंसल्टेंट जो है उनसे करे अपने घर के वास्तु, क्योंकि ज़्यादातर वस्तुओं में भी देखा जाता है कि घर को तोड़ फोड़ रेनोवेशन करनी पड़ती है, और जब इंसान पहले से परेशान होता है आर्थिक रूप से तो ये सब चीज़ें उसके बस में नहीं होती। तो आज मैं आपको ऐसे 2-3 उपाय देने वाला हूं जिनको करने से विद इन 24 आवर्स आपको रिजल्ट मिलेंगे। और वो उपाय आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये नहीं कि कुछ मेहनत करनी है, आपका खर्चा लगने वाला है, रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। ये जो समस्याएं मैंने बताई है, इनसे जुड़ी कोई भी समस्या हो, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो वो क्या उपाय हैं और कैसे करने हैं? कहीं बाहर नहीं जाना, आपने कोई खर्चा नहीं करना, आपको कोई मंत्र जाप भी नहीं बताऊंगा, और बताओ, ठीक है ना। इतने सरल उपाय मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मैं आप लोगों को वो उपाय बताऊं कि आपकी जेब और आपका समय, दोनों चीजों से आप जो है ना परेशानी ना उठानी पड़े। क्योंकि हम लोगों का कार्य आप लोगों को समस्याओं से निकालना है, ना कि समस्या में और ज्यादा उलझाना। और आप किसी भी मेरे YouTube वीडियोस में आप जाकर के देखेंगे, आपको ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स ही मिलेंगे। अब नेगेटिव तो बात ये है कि लोग जो अच्छे कार्य करते हैं तो नेगेटिव तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो होती है, वो एक आध को हम कह नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं प्रामाणिकता के साथ ही उपाय आपको बताता हूं। तो आज का उपाय बताने से पहले बस एक विनम्र छोटा सा निवेदन कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां, उन्नति लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज के स्वामी श्री राम का नाम अवश्य जरूर लिखे, क्योंकि राम जी के नाम से ही हमारी समस्याओं का निदान होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कई मेरे ऐसे बहुत से भाई बहन माताएं बुजुर्ग हैं जिनके पास कुंडलियां नहीं है, जन्म की तारीख भी नहीं पता। तो कैसे, क्यों समस्याएं हैं, किन ग्रहों की वजह से, क्या उनका उपाय करना चाहिए, अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े। बार बार हर वीडियो में निवेदन करता हूं, कॉल ना करें। फिर भी ऐसे बहुत से मैं क्षमा चाहूंगा इस शब्द के लिए, मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं कि बेहिसाब कॉल 10-10, 15-15 कॉल करते हैं। कॉल ना करें, मैसेज करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं तो सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। दोस्तों, आज मेरे पास है ये क्या चीज, आप जानते हैं इसे? ये है सेंधा नमक। उपायों में सेंधा नमक के उपाय आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती कहाँ करते हैं लोग, नमक को चुनने में कर लेते हैं। ये जो सेंधा नमक है ना दोस्तों, ये सूर्य नेक का, जिस प्रकार से मंगल नेक और मंगल बद होता है ना, बद मंगल इंसान के जीवन को त्राही माम उत्पात मचा देता है, जीवन को तहस नहस कर सकता है, उसी प्रकार सूर्य नेक और सूर्य मंगल, सूर्य नेक और सूर्य बद भी होता है। बद सूर्य को ठीक करने के लिए, अब मान सम्मान किससे मिलता है, जीवन में दिशा किससे मिलती है? सूर्य।
जिस व्यक्ति का सूर्य खराब हो गया ना, पिता से रिश्ते खराब, ठीक है, पिता की संपत्ति नहीं मिल पाएगी, या जो है उसके पिता समय से पहले ही जो है भगवान को प्यारे हो जाना, पिता का सुख नहीं ले पाते हैं, मान सम्मान, सबसे मुख्य काम मान सम्मान की हानि, और व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है जिसका सूर्य बद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सेंधा नमक होता है ना, ये दो तरह प्रकार से आता है, एक तो पाउडर की फॉर्म में और ये मेरे पास डली की फॉर्म में है। इसका पाउडर भी इजीली मिल जाता है और कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं होती। आप 15-20 रुपए का, 50 रुपए का ला के रखेंगे ना तो आपको पर्याप्त होगा और आपको कुछ नहीं करना होगा। यूज़ कैसे करना है आपने, आप देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मान सम्मान की, कि जीवन में मान सम्मान खत्म हो गया, दिशाहीन हो गए हो, कहाँ जाएं, कहाँ करें, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई गोल फिक्स नहीं हो पा रहा। आप क्या करेंगे, रूटीन में, रूटीन का अर्थ ये नहीं कि आप पूरे जो है ना लगातार ही करते रहो, महीने में कोई 5-10 बार बस, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ को बार बार करने से उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। महीने में 5-10 दिन, हाँ, जैसे एक हफ्ता कर लिया, फिर एक हफ्ते गैप दे दिया, फिर एक हफ्ता कर लिया, इस प्रकार से आप नहाने के पानी में बकेट में पानी लेकर के नहाइए। अब बहुत से लोग कहेंगे जी हम तो शावर लेते हैं, तो आपके अच्छे के लिए एक हफ्ता बकेट से नहा लीजिए। जब मैं आपको ये उपाय करने के लिए कह रहा हूँ, एक हफ्ता आप शावर ले लीजिए, फिर एक हफ्ता बकेट से नहाइएगा। बकेट में पानी लो, उसमें एक चुटकी भर ये जो रॉक सॉल्ट, ये जो सेंधा नमक मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसका जो पाउडर है, इसका चूरा जो है, सिर्फ 1 चिमटी भर आप उस पानी में डालिए और जरा सा 2-4 बूंद कच्चे दूध के उसमें डाल करके नहाइए। तो ये आपके शरीर के अंदर एक एनर्जी देगा और आपका जो सूर्य बद्ध जो है, आपको मान सम्मान की हानि है, वो आपको धीरे धीरे रिकवरी होना दिखेगी। आपका सोशल सर्कल बढ़ जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी और आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा और आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। जो प्लानिंग्स आपके यहाँ है ना, वो इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल आप देखने को आपको मिलेगा। दूसरी हम बात करते हैं, शरीर में थकावट है, लोग कहते हैं कि एनर्जी नहीं रही है शरीर में, ठीक है, कहीं से भी जो है ना कार्य करने का मन नहीं करता। बहुत सी माताओं बहनों को ये शिकायत होती है। तो दोस्तों, पैरों में दर्द आमतौर पे देखा जाता है कि चाह करके भी कोई कार्य आलस से आ जाता है, काम पेंडिंग रहने लग जाते हैं, कोई काम अटक रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं एक इसके अंदर जो है ना शनि राहु का प्रभाव होता है। हमारे पैरों में जो घुटनों से नीचे का भाव है, ये जो है ना शनि का प्रभाव होता है। तो आप क्या करेंगे, एक जो थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसके अंदर 1 मुट्ठी भर जो है आप ये सेंधा नमक का पाउडर डाल लीजिए और उसके अंदर पाँव डुबो करके बैठिए। रात को ठीक सोने से पहले ये प्रोसेस करेंगे। पाँव उसके अंदर डुबो करके गुनगुने पानी में नमक ये वाला डाल करके पाउडर फॉर्म में, और बैठिए कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद में पाँव वहाँ पानी से बाहर निकाल के साफ टॉवल से पोंछ करके और फिर सो जाइए। आप कंटिन्यू कुछ दिन ये काम करके देखिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी हम बात करते हैं कि कुंडली में राहु देव परेशान कर रहे हैं, कार्य एकदम से खत्म हो गया आपका, चलते चलते नौकरी छूट गई, या कहीं पे नौकरी में जो है ना बॉस से अनबन हो गई है, आपका इंक्रीमेंट रुक गया है, प्रमोशन नहीं हो रही है, या व्यापार ठप हो गया है, नौकरी में किसी भी प्रकार की व्यापार नौकरी से संबंधित या धन संबंधी समस्याएं आना शुरू हो जाए, सामाजिक रूप से लोग आपसे कटने लग जाए, आपको यूज करके छोड़ देते हैं, है ना। कई बार देखते हैं कि आपसे काम निकलवाए उसके बाद में आपको छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप इस नमक को इस्तेमाल करेंगे, और प्लस घर के वास्तु दोष के लिए कैसे इस्तेमाल करना है वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि चैत्र की नवरात्रि आ रही है दोस्तों, सबसे पावरफुल दिन होते हैं। नया संवत हमारा सनातन वर्ष का शुरू होता है, और इस नवरात्रि के अवसर पर हर साल मेरे यहाँ ब्राह्मणों का जो है ना, मेरी ही देख रेख में ब्राह्मणों को बिठा करके सतचंडी का पाठ होता है, माँ दुर्गा का बड़ा ही पावरफुल पाठ होता है। तो लोग इसमें यजमान बनाए जाते हैं और हर साल लोग बनते हैं। जो पिछले साल बने, अगले साल वो स्वयं कहते हैं कि भाई जी पिछले साल बहुत लाभ हुआ, इस साल फिर से मुझे बनना है। तो इसके अंदर आपके नाम और आपके गोत्र से इंडिविजुअल एक आपकी पर्सनल अखंड ज्योति जलाई जाती है। जितने यजमान बनते हैं सबकी अलग अलग ज्योत जलती है, उनके नाम, परिवार के नाम से, गोत्र से, और एक ब्राह्मण बैठ करके आपके निमित्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। 9 दिन पूरी प्रथम नवरात्रि से लेकर के 9वीं तक ये पाठ चलता है। 9वीं वाले दिन हवन होगा, और हवन के बाद में माँ भगवती जगदम्बा का एक परम शक्तिशाली त्रिशक्ति यंत्र और महाप्रसाद आपके एड्रेस पर कुरियर करवाया जाता है। तो जो भी मेरे भाई बहन अपनी समस्याओं के निवारण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसमें यजमान बनना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा,
अब कई लोग यजमान बनने का सामर्थ्य नहीं रखते कि भाई जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या हमारे पास नहीं है, हम विश्वास नहीं करते। चलिए यूँ लगा ली, कई लोग कहते हैं कि आप लोग पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है, हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिकल है, हम लोग भी इंसान हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही पावरफुल चीज लेकर के आया हूँ। अपने आप में नवरात्रि का एक विशेष महत्व है, वह विशेष करके चैत्र की नवरात्रि का। इस नवरात्रि आपके लिए स्पेशली लेकर के आए हैं ये अष्ट धातु का पिरामिड श्री यंत्र। इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है, ये है अष्ट धातु से बना हुआ श्री यंत्र। इसके नीचे प्योर कॉपर की दस्ट है और रक्त गुंजा जो कि धन की रक्षा करते हैं, धन की आवक को बढ़ा देते हैं। कोढ़ी है इसके अंदर और साथ में है गोमती चक्र जो कि मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी अटके हुए कार्य हैं, वो इससे पूरे हो जाते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको कॉपर की वायर का चक्कर दिख रहा है, ये आपके वास्तु दोषों को, जो धन संबंधी समस्याओं में वास्तु दोष है, उनको दूर करते हैं। और साथ में रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष, ये स्पेशली मेरी ही गाइडेंस में बनाए जाते हैं और आपके नाम गोत्र से नवरात्रि पर आपको अभिमंत्रित करके दिया जाएगा। तो जो भी मेरे भाई बहन इसे मंगवाना चाहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र लिखेगा, ये जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। 28 मार्च से पहले बुकिंग करवा देना, क्योंकि 29 मार्च को तैयारी होगी, 30 मार्च से साधना शुरू हो जाएगी। और इसे आप अपने घर में अगर स्थापित कर लेते हैं तो धन संबंधी समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी। बहुत पावरफुल चीज है, मंगवा करके देखिएगा, लाभ जरूर। हाँ, भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय माता की। तो दोस्तों पावरफुल यंत्र है, आप इसको अपने घर में लगाते हैं, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। अब वापस आते हैं उपाय पे। तो घर में राहु शनि के कारण अगर नेगेटिविटी आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, घर में वास्तु दोष है, आप किसी वास्तु वाले को बुला करके तोड़फोड़ या कंसल्टेशन नहीं ले सकते, तो आप क्या करेंगे, आप पानी में नमक डालकर घर में जब पोछा लगाते हैं ना, एक मुट्ठी भर नमक जो है, रॉक्स, ये जो आपको सेंधा नमक दिखा है, इसके पाउडर फॉर्म में आप इसको जो है ना डाल करके उसका पोछा आप घर में लगाइए रूटीन में। आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपके वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और माताएं बहनें शनिवार को सुबह के समय एक चुटकी जो है नमक अपने घर के मेन गेट के बाहर दोनों तरफ डाल दिया करें प्रत्येक शनिवार को। इससे भी इनकी नेगेटिविटी दूर रहती है और आपके वास्तु दोष दूर होते हैं और आपकी कुंडलियों की समस्याओं जो है समाधान शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा इस प्रकार के कांच का बाउल लेकर के और उसके अंदर सेंधा नमक की डली को ऐसे रख देना। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, रख करके इसे आप अपने घर के वॉशरूम में, टॉयलेट में रख देना। और थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि जितनी नेगेटिविटी होगी ना, उतनी जल्दी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पानी छोड़ देगा ये रॉक सॉल्ट। और उसके बाद में इसको उठा करके घर से कहीं दूर फेंक देना। बोल को नहीं फेंकना, खाली नमक को फेंकना है। और बोल को धो करके अच्छी तरह सुखा करके नई डली आप रख देना। हर 10-15 दिन में इसको चेंज करते रहें और आप देखेंगे कि आपके घर के वास्तु दोष प्लस नेगेटिविटी किस प्रकार से दूर होती है। तो दोस्तों छोटे से ये 2-3 उपाय हैं, बिना खर्चे के, बिना कोई मंत्र जाप के आप इनको करते हैं तो ये जो समस्याएं आपको बताई है, मान हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं, तो आर्थिक प्रगति आपकी नहीं हो रही है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपके किसी भाई बंधु के काम आ सकती है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।